हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामर टॉपिक में अब हम लोग आज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस शुरू करेंगे। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस शुरू करने से पहले हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को जानना होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं उनको समझने के लिए देखिए बच्चों, ये जो मैंने सेंटेंसेस जो लिखे हैं, तो पहला सेंटेंस देखिए, प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न। कृपया यहाँ इंतज़ार करिए जब, प्लीज़ वेट हियर, कृपया यहाँ इंतज़ार करिए, टिल आई रिटर्न मतलब जब तक मैं लौट कर ना आऊँ। तो इसमें देखो बच्चों, अगर हम इतना कहें टिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, तो ये जो है एक सेंटेंस का पार्ट है और इसका अपना एक सब्जेक्ट है आई और प्रेडिकेट रिटर्न है और टिल कंजंक्शन से शुरू हुआ है। तो चूंकि ये पूरा अर्थ इसका, हम जब तक मैं यहाँ ना आऊँ अगर मैं इतना कहूँ तो ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस अधूरा है। मैंने जो पहले लिखा हुआ है प्लीज़ वेट हियर, कृपया यहाँ इंतज़ार करिए, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ या जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूँ, तो अब जो है पूरा अर्थ हुआ। तो टिल आई रिटर्न डिपेंड करती है, ये सेंटेंस का पार्ट है और अपना सब्जेक्ट आई है और रिटर्न प्रेडिकेट है। ये एक जो क्लाज है, क्लाज सेंटेंस का वो भाग जिसका अपना सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो तो उसे क्लाज कहते हैं। तो ये जो क्लाज है, CLAUSE, क्लाज की स्पेलिंग है, तो ये क्लाज डिपेंड करता है प्लीज़ वेट हियर इस पर, ये निर्भर है इसलिए, और निर्भर है इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं। ये सबऑर्डिनेट है इसकी, और जिस पर सबऑर्डिनेट है, ये जिसकी सबऑर्डिनेट क्लाज है, तो ये जो है जो प्लीज़ वेट हियर ये प्रिंसिपल क्लाज है और टिल से लेकर के ये सबऑर्डिनेट। तो ऐसा सेंटेंस बच्चों जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाज हो और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाजेज हों उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें एक, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास जरूर होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अब देखो दूसरा सेंटेंस, देखो दूसरा सेंटेंस है वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास। कठिन परिश्रम करो अगर तुम पास होना चाहते हो। तो अगर हम सिर्फ इतना कहें कि अगर तुम पास होना चाहते हो, तो लगता है ये सेंटेंस पूरा नहीं है, पूरी बात का पता नहीं चलता, अधूरा है। और अगर हम कहें कठिन परिश्रम करो अगर तुम पास होना चाहते हो, तो इफ़ से लेकर के ये जो क्लाज है ये डिपेंड करती है वर्क हार्ड, ये जो क्लाज है इस पर। तो ये जो है डिपेंड करती है जिस क्लाज पर, वर्क हार्ड पर, क्लाज जो है ये प्रिंसिपल क्लाज है और इफ़ से लेकर के आगे की सबऑर्डिनेट क्लाज है। तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लाज है और एक सबऑर्डिनेट क्लाज है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लेकिन बच्चों प्रिंसिपल क्लाज तो एक ही होगा, एक आवश्यक रूप से होगा, और सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास जरूर हो, माने एक प्रिंसिपल क्लास और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लासेस हों। तीसरा सेंटेंस देखो, सिंस यू आर लेट आई कैन नॉट मार्क यू प्रेजेंट। चूँकि तुम देर से आए हो मैं तुम्हें उपस्थित नहीं कर सकता। तो देखिए इसमें सबऑर्डिनेट क्लास पहले रखी है और प्रिंसिपल क्लास बाद में रखी है। ऐसा भी होता है, मैंने सबऑर्डिनेट क्लास को पहले भी रखा जा सकता है, लेकिन जब पहले रखते हैं तो कॉमा लगाकर उसके बाद प्रिंसिपल क्लास शुरू करते हैं लिखना। तो सिंस यू आर लेट ये सबऑर्डिनेट क्लास है और आई कैन नॉट मार्क यू प्रेजेंट ये प्रिंसिपल क्लास है। तो ये भी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ ही सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। मैं नहीं समझता हूँ उसने ये समस्या जिस तरीके से हल की है। तो देखो हाउ ही सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, जिस ढंग से उसने ये समस्या हल की है, ये सबऑर्डिनेट है किस क्लास, ये डिपेंड है किस क्लास पर? आई डू नॉट अंडरस्टैंड इस पर।
प्यारे बच्चों, अब दूसरी बात हमें ध्यान में ये रखना है कि प्रिंसिपल क्लास क्या होती है। प्रिंसिपल माने जानते हो मुख्य। तो जो क्लास माने वह क्लास जो जिसका अर्थ स्वयं अपने में पूर्ण होता है और दूसरी क्लास पर निर्भर या आश्रित नहीं होती है, उसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। जैसे अगर हम कहें द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, अध्यापक ने कहा कि सूरज पूरब में निकलता है। तो द टीचर सेड, अपना द टीचर सब्जेक्ट है, सेड प्रेडिकेट है, तो ये अपने में पूर्ण है। अगर हम इतना कहें द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, तो ये अपने में पूर्ण है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज पूरब में निकलता है, तो इसको जब हम इसका अर्थ निकालते हैं कि से आगे तक, तो यही लगता है कि ये अधूरी है, माने ये आश्रित है किसी दूसरी क्लास पर। तो जो आश्रित होती है दूसरे पर वो सबऑर्डिनेट क्लास होती है, और जो स्वयं में अपना अर्थ स्वयं में पूर्ण जिसका होता है और दूसरे पर निर्भर नहीं होती है, आश्रित नहीं होती है, वो प्रिंसिपल क्लास होती है। अब बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ कंजंक्शंस को मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए बिफोर, टिल, सिंस, आफ्टर। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं, इनका प्रयोग इनसे क्लासेस जो शुरू होती हैं बिफोर, टिल, सिंस, आफ्टर, ये टाइम का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। हाँ, जैसे अगर हम कहें द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो अब अगर हम देखें इसमें प्रिंसिपल क्लास, तो देखो बिफोर के पहले, बिफोर से तो ये सबऑर्डिनेट क्लास शुरू हो गई। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले अगर हम ये कहें तो ये लगता है कि ये किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित है, और वो है द ट्रेन हैड स्टार्टेड, रेलगाड़ी छूट चुकी थी। ये प्रिंसिपल क्लास है, क्योंकि ये अपने में पूर्ण है, किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड नहीं करती, आश्रित नहीं है। और बिफोर जो है ये टाइम बता रहा है। बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। कब छूट चुकी थी? पहुंचने से पहले। तो कब के उत्तर में टाइम मिलता है, तो ये टाइम बताने वाला कंजंक्शन है आपका। जो बिफोर, टिल, सिंस, आफ्टर, ये जो हैं, इनके द्वारा जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है, ये टाइम का भाव व्यक्त करती है। ऐसे दूसरा उदाहरण है वेट हियर टिल आई रिटर्न, और तीसरा उदाहरण है यू हैव ग्रोन वीक सिंस आई सा यू लास्ट, पिछली बार जब मैं तुमसे मिला था तब से तुम कमज़ोर हो गए हो, दुबले हो गए हो। ऐसे 4 नंबर सेंटेंस, सरला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड टेकन फूड, सरला भोजन करने के बाद सरला स्कूल चली गई। तो इस तरीके से ये टाइम क्लासेस बनाते हैं जो ये कंजंक्शंस हैं। ऐसे ही कुछ कंजंक्शंस जैसे बिकॉज, सिंस, एज, ये सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है, ये रीज़न का भाव व्यक्त करते हैं, कारण बताते हैं। और ऐसे ही कंजंक्शन दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लास में रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस का भाव प्रकट करते हैं। जैसे करता है, जैसे कि ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी, वो इतना गरीब है कि उसका रिजल्ट क्या है कि वो अपनी फीस नहीं दे सकता है। तो ये रिजल्ट दैट का जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास, जो दैट का प्रयोग है वो सबऑर्डिनेट क्लास रिजल्ट और या कॉन्सिक्वेंस बताता है। तो ऐसे ही कंजंक्शन इफ और अनलेस जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास द्वारा कंडीशन का भाव प्रकट होता है। जैसे इफ़ यू कम आई शैल टीच यू, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो शर्त है ना, तो शर्त, हाँ, इफ़ के द्वारा या अनलेस के द्वारा कंडीशन का भाव प्रकट होता है, शर्त का भाव प्रकट होता है। ऐसे ही दो आल दो कंजंक्शन जो हैं सबऑर्डिनेटिंग, ये जो हैं ये कंट्रास्ट प्रकट करते हैं, विरोध। जैसे आल दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो खुश है। तो गरीब है तो खुश नहीं होना चाहिए, तो बात विरोधी है, विरोधी गुण है, तो इसलिए कंट्रास्ट प्रकट करने वाला कंजंक्शन दो और आल दो ये होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने आपको ये फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, उसमें जो कंजंक्शंस लगते हैं, जैसे टिल, इफ़, सिंस, हाउ, बिफोर, टिल, सिंस, आफ्टर, और इफ़, अनलेस,
इसी तरीके से बिकॉज, एज, सिंस, ये, दो, आल दो, तो ये सब कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है, इनसे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो है आपकी बनती हैं। तो अब एक्सरसाइज जो है अगले टर्न पर हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। अब ये जितना जो भेज रहा हूँ मैं, ये सभी भैया अपने रजिस्टर में लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है। आज इतना ही।